दोस्तों, आज हमारे दिन की शुरुआत अलार्म के बजने से नहीं बल्कि मोबाइल के नोटिफिकेशन से स्टार्ट होती है। हमारी यूट्यूब पर कितने व्यूज़ आते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई इमेज पोस्ट की गई तो उस पर लाइक्स कितने आए हैं, कमेंट कितने आए हैं, ये महज एक नंबर नहीं है बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी, ये हमारे कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ चुका है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अभी सोशल मीडिया को कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जहां पर देखा गया कि 16 साल से कम उम्र की बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर सोशल मीडिया के सीवियर इम्पैक्ट होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया और वो सीवियर इम्पैक्ट क्या क्या है। हम समझेंगे कि क्या सिनेरियो है इंडिया के अंदर, क्या इंडिया में ये फिजिबल है और इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं। इन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम देने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टाइमलाइन है ये कैसे बनी। तो आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2024 में एक लैंडमार्क लॉ पास किया जहां पर उन्होंने कहा कि हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन सबको बैन करेंगे फॉर टीनेजर्स जिनकी उम्र 16 साल से कम है। अब इनिशियली आप देखोगे यूट्यूब यहाँ से एग्जेम्प्ट था, क्योंकि यूट्यूब एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसको मना कर दिया गया कि यूट्यूब को हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, यूट्यूब इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जुलाई 2025 में सरकार ये फैसला लेती है वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की कि यूट्यूब भी इस कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 37% टीन्स रिपोर्ट हार्म फ्रॉम यूट्यूब कंटेंट आल्सो। तो यूट्यूब को भी इस कैटेगरी में डाल दिया गया है जो सोशल मीडिया बैन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब आप देखो कि दिसंबर 2025 इनका टारगेट है कि ये पूरी तरीके से फुल फोर्स में आ जाएगा। ओके, और इवन अगर ऐसा किसी ने करा भी तो उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो आप देखो 2024 में ये प्रोसेस शुरू होती है और जुलाई 2025 तक इम्प्लीमेंट हो गई और पूरी तरीके से दिसंबर 2025 तक ये इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो कितने कम समय में ये प्रोसेस को पूरी तरीके से स्टार्ट करके कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम ये समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्यों सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये जो बैन लगाया है इन्होंने, तो देखा ये गया कि बच्चे जो थे हार्मफुल कंटेंट से एक्सपोज हो रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी सारे एडिक्टिव बिहेवियर उनके अंदर निकल के आ रहे थे, चाइल्ड सेफ्टी के बहुत सारे कंसर्न थे और इनको ध्यान में रखते हुए ये बैन कर दिया गया। यूट्यूब पर भी लगाया बैन, क्योंकि 37% ऑफ ऑस्ट्रेलियन जो टीन्स हैं रिपोर्टेड एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट। अब यूट्यूब को एक तरीके से एक सोशल इकोसिस्टम क्रिएट करता है, कमेंट आते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, पैदा सोशल रिलेशनशिप बन जाते हैं, फिर बच्चे कमेंट करेंगे, उस पर कुछ और कमेंट आएगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइकिल, पूरा का पूरा एक लूप बनता है। और पैदा सोशल रिलेशनशिप जो अभी हम डेवलप करेंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ये डेवलप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। कि सामने कुछ नहीं, आपके अंदर फीलिंग आना शुरू हो गया कि आप उसको पसंद करते हैं, कि वो आपको पसंद करता है, जैसे किसी सुपरस्टार को लेकर, किसी बड़े क्रिकेटर को लेकर। तो अगर उसके साथ कुछ होगा तो आपको लगेगा कि मेरे साथ भी कुछ हो रहा है। तो इस तरीके के पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, ऐसा देखा गया है यहाँ पर। इसकी वजह से इन सबको बैन करने की बात की गई। अब ज़रा हम डिटेल में देखेंगे कि इन सब प्रोसेस में इन सब के कोर साइकोलॉजिकल कंसर्न क्या क्या होते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा ब्रेन होता है, और हम जनरली बात करें एडोलेसेंस की, एडोलेसेंस में हम बात करें जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल की होती है, तो उनका जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक आपका होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा आपका होता है एमिगडाला। अब जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये अभी पूरी तरीके से मैच्योर हुआ नहीं है, ये पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग थिंकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन ले पाते हो। अब ये जो थिंकिंग और डिसीजन वाला काम है ये सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ, इस वजह से बच्चों में लो इम्पल्स कंट्रोल होता है। आप देखोगे अगर कोई कमेंट कर दे तो बिना सोचे समझे वो कुछ भी लिख देते हैं उसमें, या किसी भी और रेस में लग जाते हैं, ये कुछ और करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग और जो डिसीजन मेकिंग वाला काम है वो सही तरीके से डेवलप हुआ नहीं है। और इसी तरीके से आप देखोगे एमिगडाला ये भी अभी हाइपर एक्टिव है। एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, जो हमारे अंदर अलग अलग तरीके के इमोशंस जनरेट होते हैं वो एमिगडाला से रिलेट करते हैं।
अब एमिगडाला सही तरीके से डेवलप हुआ नहीं है, इसका मतलब इमोशनल रीजनिंग भी उनके अंदर सही तरीके से डेवलप नहीं हुई। तो हो सकता है कि मान लीजिए इन बच्चों को कोई कमेंट, उन्होंने कुछ पोस्ट डाली, वहाँ पर कुछ कमेंट नहीं आया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसको वो एज अ साइन ऑफ रिजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, उनको उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाती हैं, इमोशनल रीजनिंग उनके अंदर नहीं आ पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर आता है। द फर्स्ट वन इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि अंडर डेवलप्ड है, और जो एमिगडाला जो हमारे इमोशन संभालता है वो हाइपर एक्टिव है। बहुत जल्दी आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। अब ये डेवलप होता नहीं है और सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंड, आप देखोगे डोपामाइन सर्च। आप देखोगे डोपामाइन क्या होता है? फील गुड हार्मोन। तो बच्चों को क्या लगता है कि लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, जनरली आप देखोगे सबके साथ ही ये होगा, लाइक आना, व्यू आना, डोपामाइन, अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, गुड रिवॉर्ड, फील गुड हार्मोन, वापस जाएंगे, फिर लाइक मिल रहा है, फिर कमेंट मिल रहा है, फिर अगेन फील गुड हार्मोन। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो एक तरीके का एडिक्टिव बिहेवियर बन चुका है, बार बार देखना कि किसके लाइक्स हैं, किसके कमेंट हैं, क्योंकि डोपामाइन हिट हो रहा है, फील गुड हार्मोन निकल के आ रहा है। तो ये एडिक्टिव लूप बन गया है। इस वजह से आप देखोगे कि बार बार वो सोशल मीडिया पर जाएंगे और बार बार उसी चीज़ पर रिलाई करना शुरू कर देंगे कि उनकी पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं। इन सब की वजह से मेंटल हेल्थ सीवियर तरीके से इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और रीज़न भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो एरिक्सन बताते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। एरिक्सन एक साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एरिक्सन बताते हैं कि हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर होता है, जिसमें से एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी वर्सेस सोल कन्फ्यूजन। ये स्टेज तब निकल के आती है जब हमारी उम्र 12 से लेकर 18 साल की होती है। इस स्टेज के अंदर एडोलेसेंट्स कोशिश करते हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करने की। वो क्या है, उन्हें क्या काम करना है, उनकी पहचान क्या है। ओके, तो इस तरीके की आइडेंटिटी फॉर्म करने का काम होता है एडोलेसेंस वाली स्थिति के अंदर। लेकिन जनरली आप देखोगे जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो वो अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी बना लेता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन फोरम्स कि ऑनलाइन क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, उसकी बेसिस पर वो अपनी आइडेंटिटी बना लेगा। उसकी जैसा दिखना है, उसके जैसा काम करना है, लेकिन रियलिटी में वो सब चीज़ें नहीं होती। ऑनलाइन में सब कुछ हैप्पी मोमेंट दिखाए जाते हैं, ओके, लेकिन उस हैप्पी मोमेंट के पीछे की कहानी क्या है वो नहीं बताई जाती। लेकिन बच्चे ने बस वही देखकर अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर ली। और इंटरेक्शन, जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जब आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, तो आपका सेल्फ, आपकी पहचान एक्सप्लोर होती है। लेकिन वो पहचान एक्सप्लोर हो ही नहीं पा रही क्योंकि आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो अपॉन सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो बच्चे की पर्सनैलिटी कंफ्यूज हो गई, उसके अंदर आइडेंटिटी फॉर्म हो नहीं पाई, वो कंफ्यूज हो गया कि वो क्या है, उसको क्या करना है। ऐसा इस वजह से भी होता है क्योंकि आप देखोगे जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी के मिरर्स बन चुके हैं। आपको लगता है कि कितने लाइक्स आएंगे, कितने व्यूज़ आएंगे, कितने कमेंट आएंगे, ये आपकी सेल्फ वर्थ है। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है वो परफॉर्मेंस बेस्ड बन चुकी है, इट इज़ नॉट इनर ड्रिवन। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर जितना जो चल रहा है उसकी बेसिस पर अपनी आइडेंटिटी को जज करना शुरू कर दिया आपने। जैसे कि एक 15 साल का बच्चा 4 घंटे डेली एडिटिंग कंटेंट फॉर लाइक्स, ठीक है, तो अब उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई, स्कूल वो गया नहीं। रियल लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइफ में दोस्तों से मिलना। आप देखोगे आज जो एज है टीनेजर्स, उनके जो फिजिकल दोस्त होते हैं, मिलना या बातें करना, वो बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, ऑनलाइन फोरम होते हैं। पहले के टाइम पर ये कम हुआ करता था। सोशल इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो गया है आज के टाइम पर। इसी वजह से एंजाइटी होती है। ठीक है, ओके, उनको हमेशा विड्रॉल, वैलिडेशन विड्रॉल भी लगेंगे। ठीक है, और कभी कभी बर्न आउट, लो सेल्फ एस्टीम, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन्स, एंजाइटी, ये सब पूरी का पूरा साइकिल जो होता है घूमने लगता है। ये सब चीज़ें देखी ऑस्ट्रेलिया ने और यही रीज़न था बैन करने का। इसी तरह से आप देखोगे बच्चों के अंदर फोमो भी निकल के आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपेयर एंड डिस्पेयर एटीट्यूड निकल के आएगा। वो कंपेयर करेंगे अपने आप से कि मेरा दोस्त वहाँ ऐसा कर रहा है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उनको लगेगा कि सोशल एक्सक्लूजन है उनके अंदर, और अगेन लूप घूमेगा एंजाइटी डिप्रेशन वाला। ठीक है, ओके, तो पीयर सक्सेस कंपैरिजन, कंपेयर एंड डिस्पेयर एटीट्यूड, पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। बच्चे जो टीन होते हैं, दे बिगिन टू आइडलाइज क्रिएटर्स।
ठीक है, एक ब्लर्ड रियलिटी और आइडेंटिटी बन जाती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बना लेना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया पे सब हैप्पी मोमेंट आप देखोगे, सब अपनी कहानी अच्छी तरीके से बताते हैं और उसी की बेसिस पर वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर देंगे, एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बना देंगे कि मेरी ज़िंदगी के ये स्टैंडर्ड होते हैं। बॉडी इमेज इशू भी निकल के आते हैं, क्योंकि हमेशा परफेक्ट बॉडी, ग्लोइंग स्किन, ये सब दिखाई जाएगी आपको सोशल मीडिया के ऊपर। तो उनको भी लगता है कि हमारी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। तो डिसऑर्डर्स भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं इस पर्टिकुलर एज के अंदर। इन सब की पढ़ाई की ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने और देखा कि इस तरीके के अलावा देख देख कर लोग काफ़ी रिस्की बिहेवियर को सीखते हैं। टीन्स इमिटेट रिस्की बिहेवियर्स, तो काफ़ी चैलेंजिंग बिहेवियर को देखेंगे हम, देखेंगे काफ़ी प्रैंक बताए जाते हैं आप देखोगे ऑनलाइन मीडिया में, तो उसी प्रैंक को फिर रिपीट करने की कोशिश करते हैं टीनेजर्स। और इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मिलता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, अटेंशन स्पान फ्रेगमेंटेड हो गया, बार बार आप स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हो, तो आपकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, उनमें भी काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो गए। जैसे कुछ भी आपको देखना है तो आपने इंस्टाग्राम चालू कर दिया, फिर अगेन आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वो हो कुछ नहीं रहा है, बट यू आर कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग इट। ठीक है, तो जो डोपामाइन है वो भी आपका पूरी तरीके से डिसरेगुलेट हो चुका है, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ पूरी ओवरलोड हो चुकी हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें निकल के आ रही हैं। तो ये हमने कुछ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट डिस्कस किए जो आप देख पाओगे, बिकॉज ऑफ विच देखोगे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बच्चों का काफ़ी इम्पैक्ट निकल के आता है। कुछ कंडीशनिंग टेक्निक्स भी होती हैं, बच्चे देख देख कर भी सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कंसेप्ट होता है जो बहुत फेमस स्कॉलर हैं बंडूरा, उन्होंने बताया था कि कैसे बच्चे दूसरे लोगों को देख देख कर चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो ये इन सब की वजह से बैन करने का रीज़न रहा ऑस्ट्रेलिया का। और आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर सिनेरियो अलग निकल के आता है। छोटा सा अनाउंसमेंट, साइकोलॉजी का जो हमारा फाउंडेशन बैच है आप देखेंगे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अगस्त। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। इसमें सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रेगुलर आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, टॉपर्स कॉपीज, कंप्लीट कवरेज रहेगा आपका इस ऑप्शनल को लेकर। सारी डिटेल्स आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगी, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस का जो एंड टू एंड फाउंडेशन बैच है वो भी हमारा 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। इंग्लिश, ओनली हिंदी, हर लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस हमने देखी, और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, सॉरी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स जो भी हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजी, वो सब आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं। अब प्रोसेस समझते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है। ऑस्ट्रेलिया तो लगा दिया बैन, लेकिन इंडिया के अंदर किस तरीके की प्रोसेस आ रही है। तो इंडिया के अंदर आप देखो मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी सीवियर इश्यूज़ हैं। हालांकि इसको हम बात नहीं करते, ऑफन निगलेक्टेड टॉपिक है, लेकिन इश्यूज़ आप देखिए। एम्स की स्टडी है, एनसीईआरटी की स्टडीज़ है, 1 in 3 अर्बन टीज एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। स्लीप डिस्टर्बेंसेस है काफ़ी सारे, बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं। ठीक है, अनफिल्टर्ड कंटेंट, जो वायलेंस, सेक्सुअलिटी, हेट स्पीच से आप देखो बच्चों पर काफ़ी कॉग्निटिव और इमोशनल लेवल पर इम्पैक्ट आता है। तो मतलब कि इंडिया के अंदर भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और एड्रेस करने के लिए हमारे पास प्रोसेस कोई है नहीं। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया यूथ डेमोग्राफिक आप देखोगे, दे आर हाईली वनरेबल टू डिजिटल्स। 240 मिलियन यूजर्स एजेड 10 to 19 इन इंडिया, 240 मिलियन यूजर्स हैं। ओके, ये तो 2024 की रिपोर्ट है, अब तो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चलो नहीं, लेकिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती हैं इंडिया में। स्मार्टफोन एक्सेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इवन आप देखोगे बच्चों के पास बहुत कम उम्र से इंस्टाग्राम और ये जो स्क्रीन फ़ोन होते हैं ये आना शुरू हो जाते हैं। उनका माइंड अभी पूरी तरीके से मैच्योर हुआ भी नहीं है, बट दे आर एक्सपोज्ड टू स्क्रीन्स। तो आप देखोगे इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एल्गोरिदम आप देखोगे इसकी वजह से कितनी दिक्कतें और आती हैं। दे आर ईजिली मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। रेडिकलाइजेशन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है इन्फॉर्मेशन का। फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं। उस फेक न्यूज़ की वजह से, जैसे इंडिया पाकिस्तान का अभी का जो टसल था, वहाँ पर काफ़ी सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं, उनसे भी बच्चों को काफ़ी एंजाइटी आई थी। काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम थे उस टाइम पर, वो एंशियस हो गए कि क्या होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, कैसे क्या होगा। सो दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन चैलेंजेस, जिसकी वजह से फिजिकल हार्म भी होते हैं। जैसे आपने एक फेमस स्कल ब्रेकर चैलेंज के बारे में सुना होगा, ये ऑनलाइन सर्कुलेट हुआ था। ठीक है, जहाँ पर 3 लोग साइड में खड़े होते हैं, बीच वाला इंसान
हवा में उछलेगा, बाकी के 2 उसको साइड किक मारेंगे। ये एक चैलेंज निकल के आया था, आप देख पाएंगे ऑनलाइन इसका वीडियो। तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी सीरियस डैमेज हुए थे, ओके, डिसेबिलिटीज़ हो गई थी, लोगों को नुकसान हुआ था, फिजिकल हार्म हुआ था। तो ऐसे चैलेंज देख देख कर भी काफ़ी दिक्कतें निकल के आ रही हैं। दीज आर द मेजर इश्यूज बिकॉज ऑफ द राइजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया अमॉन्ग यूथ, अमॉन्ग टीनेजर्स। तो इंडिया के अंदर भी आप इश्यूज तो देखोगे, ठीक है, इंडिया के अंदर आप दिक्कत तो देखोगे। जैसे NCPCR की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि यूट्यूब, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, दे आर द हॉट बेड फॉर चाइल्ड अब्यूज नेटवर्क्स। इसकी वजह से एकेडमिक सोशल विड्रॉल भी हैं, पुअर अटेंशन है, प्रोकास्टिनेशन होता है, रियल लाइफ पीयर बॉन्डिंग हो ही नहीं पाता, सोशल इंटरेक्शन है ही नहीं इसके अंदर। तो इश्यूज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर भी। लेकिन आप देखोगे कि इंडिया के अंदर इसको बैन करना इतना आसान है नहीं। करना चाहिए लेकिन आसान है नहीं। करना क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखोगे जो माँ बाप होते हैं उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे हैंडल किया जाए। इवन स्कूल्स में भी दे आर आल्सो हेल्पलेस। कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास कि जो टीन का बिहेवियर है, एक जो बच्चे का बिहेवियर है, उसको ऑनलाइन कैसे रेगुलेट करना है। डेफिनेटली डिजिटल लिटरेसी है नहीं हमारे पास, कोई चाइल्ड सेंट्रिक डिजिटल रेगुलेशन नहीं है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। जैसे USA में आपको मिलेगा, UK में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऐसा कोई रोबस्ट रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अब बाद में देखोगे ये दिक्कतें उनको एडोलेसेंस में आएंगी, फिर एडल्ट होंगे तब आएंगी। तो ये प्रोसेस, ये जो सर्कुलर रूट है, साइकिल है, ये चलती रहेगी और इसकी वजह से आप देखोगे सोसाइटी को भी काफ़ी नुकसान होता है लार्जर स्केल पर। तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन डिमांडिंग में है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में आसान था। ऑस्ट्रेलिया में आसान क्यों था? ऑस्ट्रेलिया इसको अफोर्ड कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता। वहाँ पर टीन की पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ पर देखो 240 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज मैनेजेबल था, फ्रेगमेंटेड मासिव है, हमें पता भी नहीं है कि 240 मिलियन कहाँ पर है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम करेंगे कैसे, बिकॉज ऑफ द राइज इन नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर इंडिया में, आप देखेंगे तो, ठीक है, ओके। तो स्मॉल पॉपुलेशन में आपने आसान तरीके से इसको इन्फोर्समेंट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक हो सकता है, मॉनिटर कर सकते हो, आप पिनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, अगर उसको कोई कंप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का सिस्टम वास्ट है, मल्टीलिंगुअल है, इनफॉर्मल है, अनइवनली रेगुलेटेड है। तो इस वजह से इंडिया के अंदर इन सब प्रोसेस को करना मुश्किल है, इसकी वजह से शायद बात भी नहीं होती, ठीक है, ओके। तो इसकी जगह आप क्या करो, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास ई सेफ्टी कमीशन है, एज वेरिफिकेशन सिस्टम है, तो हम ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं, है ना। एक कमीशन बना दें जो इन सबको इन्फोर्स करेगा, या इसके अलावा एज वेरिफिकेशन सिस्टम बना दें कि मान लीजिए कोई गैम्बलिंग के लिए होता है, जैसे एग्जिस्टिंग होते हैं, इनको हम और आगे बढ़ा दें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके लिए हम आगे बढ़ा दें, ओके। डेटा प्राइवेसी की स्टैंडर्ड्स और बेटर कर दें। तो ऐसा हम एक जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, ये जो प्रोसेस है, इसको और बेटर किया जा सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, इनको हम और बेटर कर सकते हैं इनकी बेसिस पर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैन था वो काम कर गया, क्योंकि वहाँ पे लो वॉल्यूम था, डिजिटल गवर्नेंस हाई थी, ठीक है, ओके। लेकिन इंडिया के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है, इनरेगुलेटेड है सब कुछ, पेरेंटल टेक कंट्रोल भी बहुत कम है। तो इंडिया के अंदर इसका बैन पूरी तरीके से करना प्रॉब्लमेटिक है और ये डिबेट का मुद्दा है। बात कर सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है ये हम कर सकते हैं डेफिनेटली, कि हम कुछ एज वेरिफिकेशन सिस्टम लेके आएँ, आधार लिंक साइन अप हो जाए, ठीक है, या कुछ हम प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी डिज़ाइन रिफॉर्म कुछ लेके आएँ, ओके। एल्गोरिदम जो होती है वो प्रॉपर तरीके से ऑडिटेबल या चाइल्ड सेफ हो। इन सारी ऐप का एक किड्स वर्जन लेके आ सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। दीज आर द सजेशंस, डेफिनेटली ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी करिकुलम हमें बनाना पड़ेगा CBSE और NCERT के लिए। पेरेंटल डैशबोर्ड एंड स्कूल कंट्रोल ही हम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्लीट बैन इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें बताइए कमेंट में। ऐसे ही और अपडेट के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।